विनीत नारायण जी के साथ हमने उनसे बहुत सीखा है, कैसे उन्होंने अपने आप को समर्पित किया देश की धरोहर को संभालने में, और कुंडों को पुनर्वास करके जिस प्रकार से उन्होंने, मैं समझता हूं, समाज और देश का हित नहीं पर एक पूरे विश्व को मैसेज दिया। ब्रह्मकुंड मैंने पहले कभी नहीं देखा, आज पहली बार देखने को मिला और इसके बारे में भी मुझे कुछ मालूम नहीं था। विनीत जी ने बहुत अच्छा ब्रज फाउंडेशन का इन्होंने इस जगह को बनाया है, जो ब्रज में आते हुए लोगों को, जो यात्री आते हैं तो सिर्फ मंदिर देखते हैं, तो ये कुंड भी देखकर इसका पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा है, ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं। द ब्रज फाउंडेशन ने ब्रज का प्रथम बार व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन कर ब्रज सजाने के लिए अनेक परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा व भारत सरकार के लिए तैयार किया है, जिसकी हर स्तर पर सराहना हुई है। श्री विनीत नारायण जी का संकल्प है कि ब्रज में श्री राधा कृष्ण की लीला स्थलियों को फिर से चिन्मय स्वरूप प्रदान कर संपूर्ण विश्व को भारतीय सभ्यता और संस्कृति की ऐतिहासिक धरोहरों से परिचय कराया जाए, जिसके लिए उन्हें आप सबका आशीर्वाद और सहयोग मिलना चाहिए। द ब्रज फाउंडेशन ने दर्जनों लीला स्थलियों को विश्व स्तरीय रूप प्रदान किया है, फिर वो चाहे वसुदेव जी के गोकुल गमन का कोयले घाट हो या राधा रानी का बरसाने में गहवर वन, वृंदावन का सेवा कुंज हो या ब्रह्म विमोहन लीला का ब्रह्म वन, कालिया नाग का अजय वन में मंदिर हो या फिर 2700 साल पुराना खोज कर निकाला राम ताल। सब इतने सुंदर बने हैं कि तीर्थ यात्री और पर्यटक ठगे से रह जाते हैं। पिछले 15 वर्षों में द ब्रज फाउंडेशन 60 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। उसे 6 बार भारत की सर्वश्रेष्ठ वाटर एनजीओ का यूनेस्को समर्थित अवार्ड मिल चुका है। यह सब संभव हुआ श्री विनीत नारायण की युगल सरकार के श्री चरणों में अगाध श्रद्धा और संतों के आशीर्वाद से। जो ब्रज फाउंडेशन काम कर रहा है तीर्थों की महिमा के लिए, उनकी जीर्णोद्धार के लिए, और उनको अपनी भव्यता और दिव्यता में लाने के लिए, वो कार्य देश में कोई दूसरी शायद ही सामाजिक और धार्मिक संस्था होगी जो ऐसा कार्य कर रही है। कि जो भी कुछ हमने देखा है ये अपने आप में एक अविस्मरणीय है, अद्भुत है, चमत्कृत करने वाला है। और श्री विनीत नारायण जी ने जो प्रयास किया है, जितना संघर्ष किया है, इन संघर्षों को लेकर यहाँ सफलता प्राप्त की है, तो ये साधुवाद के पात्र हैं। यहाँ की धरती में जो अमृत के स्रोत हैं उनको निकालने का जो प्रयास किया है, ये अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। जब आपने इतना बड़ा कार्य किया है, हमने अपनी आँखों से देखा है, और जब पूरे ब्रज के सारे ब्रजवासी भी आपके इस कार्य को देखते हैं, तो निश्चय ही आपका मार्ग एक सत्य का मार्ग है। जब सत्य का मार्ग है, इस पर संघर्ष आते भी हैं, तो याद रखिएगा कि भले ही वो समय ले, थोड़ा समय विघटन का आता है, कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, आपका काम कभी अधूरा नहीं रहता है। शनै शनै ही जो आपके विरोधी हैं वही आपके समर्थक बन जाएंगे, क्योंकि आपके कार्यों के अंदर पूरी की पूरी ईमानदारी है। श्री विनीत नारायण जी के मन में ब्रज फाउंडेशन के माध्यम से ये भाव जागृत किया कि यहाँ की सेवा का सौभाग्य ब्रज फाउंडेशन को प्राप्त हो। तो यह कार्य आपने नहीं किया, आपकी संस्था ने नहीं किया, श्री जी आपको अपना मानती हैं इसलिए करवा लिया। श्री जी आपको अपना मानती हैं इसलिए करवा लिया। महल राधिका का बुखारा करेंगे, महल राधिका का बुखारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, महल राधिका का बुखारा करेंगे, महल राधिका का बुखारा करेंगे।
चरण सेवा जीवन का उद्देश्य होगा। चरण